जो बच्चे बचे हैं ना, मुझे केवल उन पे फोकस करना है, उनको इम्प्रूव करना है। क्या हुआ? अभी तक आपका काम नहीं खत्म हुआ? काम 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 तो अब शुरू होगा। पहले सुबह इनको टिफिन बना कर दो, फिर घर के सारे काम करो। बस यही रह गया है जिंदगी में। क्या सोचा था कि पढ़े लिखे आदमी से शादी होगी तो रानी बनकर रहूंगी, पर यहाँ तो नौकरानी से भी बदतर जिंदगी हो गई है। कहाँ फंस गया मैं, तंग आ गया हूं मैं इस किटकिट से। अब कहां पे आएगा इतना पैसा कि इसके मुंह में ठूस कर इसका मुंह बंद करा दूं? अरे सर, मैं ही खोल देता हूं, वरना इस बात पे भी किटकिट करेगी। हाँ, आ रहा हूं। अरे केशव, आओ आओ, अभी तो अपने स्कूल जाने में अभी टाइम है, बैठो। कुछ अरे मिठाई का डिब्बा, कुछ खुशखबरी है क्या? अरे मुझे बोलने देगा तो बोलू ना। हाँ हाँ भाई। अरे सरला, कुछ नाश्ते वगैरह का इंतजाम करो। अरे नाश्ता वगैरह छोड़, मैं चाहता तुझे डायरेक्ट स्कूल में मिल सकता था, लेकिन मुझे भाभी जो खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? जी। कैसी खुशखबरी? मैंने कार ली है। नहीं कार? यस, नहीं कार? हाँ। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक्स। लेकिन आप तो इनके साथ इन्हीं की पोस्ट पे, फिर आपने कार कैसे? हाँ भाई, ये तो है। भाभी जी, अपने सरकारी नौकरी के दफ्तर में ना इतना नहीं मिलता। तो फिर मैंने तुझे बताया था ना पिछली बार कि मैंने प्राइवेट ट्यूशन स्टार्ट किया है। प्राइवेट ट्यूशंस? हाँ उसमें इतने पैसे होते हैं? भाभी जी, पार्टी मालदार हो ना तो मुंह मांगी रकम मिलती है। तो फिर आप इनके लिए भी कोई मालदार पार्टी ढूंढ दो ना। सलाह। अरे ठीक है तो कह रही है भाभी, अपने स्कूल का बेस्ट टीचर है। और हाँ, मेरे दिमाग में एक पार्टी भी है तेरे लिए। सच्ची भाई साहब? अरे हाँ भाभी, आहूजा इंडस्ट्रीज की मालकिन मिसिस सरिता आहूजा, उनकी बेटी और भतीजा। पिछली बार एक टीचर गया था उनके घर पढ़ाने, उसने तो साफ बोल दिया इनसे नालायक और डफर बच्चे हो ही नहीं सकते। डफर बच्चों को सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हाँ वो तो है, अब तू बोलेगा तो मैं बात करूंगा। हाँ कीजिए, अभी कीजिए, आप अभी कीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसे कुछ भी कैसे? ऐसी बातों के लिए आराम से बैठकर बात की जाए, तभी अच्छा लगता है। कभी भी कुछ भी। अच्छा ठीक है, आज स्कूल छूटने के बाद मैं बात करता हूँ, ठीक है? चला स्कूल लेके चलता हूँ तेरे को अपनी नई गाड़ी में। आजा। चल। ओके भाभी, बाय। बाय। ए भगवान, कैसे भी करके इनकी जॉब लग जाए ये, फिर मैं भी यहाँ मालकिन बनकर रहूंगी। पेन प्लीज। ओके प्रकाश, प्रकाश कहाँ मर गया? जी मालकिन, आ रहा हूँ। जी मालकिन। मीनल और सुनील कहाँ है? वो दोनों कहाँ है वो दोनों? वो दोनों तो बाहर गए हैं। जब भी आए वो दोनों, तभी मैं यहाँ पे देखना चाहिए वो लोग, ठीक है? सब मतलब हमेशा का हो गया है उन लोग का, पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे इन लोग का। मालकिन में जाओ। जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ। हाय बेबी। क्या कर रहे हो? सुनो ना, बहुत मन कर रहा है। मेरा भी। तो शुरू हो जाओ ना। पहले तुम शुरू हो। नहीं, पहले तुम। प्लीज, बोलो पक्का? पक्का? हाँ।
हमाल सुनील मिनाल का है, इधर आओ। क्या हुआ माँ? मैंने तुम लोग को अभी इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम दोनों के लिए मैंने एक नया ट्यूशन टीचर फिक्स किया है, और इस बार दोनों ने अगर कोई गड़बड़ की तो तुम लोग की खैर नहीं, मैं बता रही हूँ। तुम लोग को कभी कोई चीज की कमी होने दी है मैंने? नहीं। एक ही चीज मांगा है ना तुम दोनों से, कि थोड़ा सा पढ़ाई कर लो अच्छे से, ताकि आगे जाके हम लोग का बिजनेस संभाल सको। तुम दोनों का मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज। एक सेकंड। यस मिस्टर शाह, प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो तुम लोग यार। यस सर। देखते हैं मीनल, ये नया ट्यूशन टीचर कब तक टिकता है। हाँ सुनील, उसकी तो मिलके बैंड बजाएंगे जैसे हमेशा करते हैं हम। ऑफ कोर्स। जी सरिता जी, ओके, हाँ ठीक है, बस हम लोग आज शाम तक पहुंच जाएंगे। जी, सी यू, थैंक यू। क्या हुआ? क्या कहा सरिता जी ने? और पगार की बात हुई? तो तुम्हें ये जानना है कि मेरी पगार कितनी है? हाँ बताइए ना। 50,000। क्या? 50,000? और तुम्हें पता है कि जब तक मैं वहां पे ट्यूशंस लूंगा, हम वहां के गेस्ट हाउस में रहेंगे। इसका मतलब कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। अरे क्या हुआ? राकेश, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। आपने मुझे वो जिंदगी दी है जो मैं हमेशा से चाहती थी। इनका बाथरूम देखा है, कितना बड़ा है। अच्छा, अब अगर बाथरूम इतना बड़ा है तो तुम्हें सेक्स का मजा भी तो उतना ही ज्यादा देना होगा मेरी जान। अच्छा जी। अरे अरे यार। हेलो। ओ हाय। नमस्ते मिसेस आहूजा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आइए बैठिए। प्लीज। सरिता मैम, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? ऑल गुड। ये है मेरी बेटी मिनल, हेलो मीनल। और ये है मेरा भतीजा सुनील। सुनील, हाय सुनील। हेलो। तो ये रहे आपके दोनों स्टूडेंट, और मैं चाहती हूँ नेक्स्ट मंथ इन लोग का प्रोग्रेस अच्छा हो, और अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हुआ तो आपका ये जॉब भी हाथ से जा सकता अरे है। नहीं तो मैम, प्लीज वर्क हार्ड फॉर देम। आप बिल्कुल परेशान ना हो। आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। आई विल टेक गुड केयर ऑफ देम। ठीक है, तो आप लोग अपना क्लास शुरू कीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके। आप उनको पढ़ाएं, मैं कुछ काम करके आती हूँ। ठीक है। ये तो मजेदार है। ओके मीनल एंड सुनील, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बी कंफर्टेबल विद मी, ओके? अच्छा तुम दोनों एक बात बताओ कि ऐसा कुछ है पढ़ाई में जो तुम लोगों को पसंद नहीं है? रखा हो अंकल। सॉरी? क्या हैंडसम है यार, ये तो कोई मॉडल लग रहा है। मुझे पढ़ाई के अलावा सब कुछ पसंद है। सुनील, तुम्हें पढ़ाई के अलावा क्या पसंद है? पॉर्न, आई मीन खूबसूरत लड़कियां। ओके। मीनल? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं था। ये पेन आपका है? मीनल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसका पेन मुंह में लेके रखा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस पेन का सही इस्तेमाल जो है ना वो लिखने के लिए किया जाता है। इस पेन के न जाने कितने रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने हमारे इंडिया के इतिहास को आगे बढ़ाया है, और पुरानी सदी में अगर इस पेन की स्टडी करके लोग आगे नहीं बढ़ते ना, तो मैं और तुम 10वीं सदी में ही रह जाते। तो कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग दैट यू हैंडल इट विद प्रॉपर केयर।
और समय समाप्ति की घोषणा। मतलब टाइम आउट। बट सुनील क्लास तो भी शुरू हुई है ना। बट मेरी क्लासेस तो इतने बजे खत्म हो जाती है, सो आई एम आउट। सुनील, सुनील, मीनल, बाय हैंडसम। इट्स ओके राकेश। शायद मैं इन दोनों के लिए नया हूं, इसलिए शायद ये सब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। इट्स ओके। आई थिंक आई नीड टू गिव देम सम टाइम। क्या हुआ? सब ठीक है? अरे कुछ भी ठीक नहीं है यार। हाँ कुछ ठीक है। आज 15 दिन हो गए इन दोनों गधों के अंदर। मेरा मतलब है ये सुनील और मीनल के अंदर ना इतना सा भी इंप्रूवमेंट नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। नया नया खून है, थोड़ा वक्त लगेगा। तुम समझ नहीं रही हो सरला। टाइम ही तो नहीं है अपने पास। तुम्हें पता नहीं है कि सरिता जी ने हम लोगों से क्या कहा था कि अगर 1 महीने के अंदर इन दोनों के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ ना तो मुझे इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन इनको कुछ समझ में ही नहीं आता। आप परेशान मत होइए। बच्चों को पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई के तरीके से मतलब होता है। तो आप एक बार अपना पढ़ाने का तरीका बदलिए, क्या पता वो आपसे घुल मिल जाए। वैसे फिलहाल अभी मैं आप में घुल मिल जाना चाहती हूँ। सच में? एक तरीका है जिससे मैं अपनी जॉब बचा सकता हूं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। क्या तरीका है? इसमें मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी। हाँ तो क्यों नहीं, मैं आपकी पत्नी हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें सुनील के साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। क्या पागल हो गए हो आप? क्या बोल रहे हो ये? और किससे बोल रहे हो? आपको समझ आ रहा है? सरला तुम समझने की कोशिश करो, ध्यान से सोचो। मैं अपनी जॉब बचाने की कोशिश कर रहा हूं। 75,000 रुपए की नौकरी जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये जो ऐशो आराम है ना जिसमें हम लोग रह रहे हैं, अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो ये सारा जो भी ऐशो आराम है ना ये बच जाएगा। और अगर तुमने ये सब नहीं किया तो ये सब कुछ भी नहीं बचेगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। क्या सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा? हाँ चला जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। सरला आई लव यू, तुम बहुत अच्छी हो। अब ये सब कुछ बच जाएगा। और सुनील और मीनल, अब तुम अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए अरे आ गए तुम दोनों, प्लीज कम इन। गुड आफ्टरनून सर। सर आज कौन सा बोरिंग लेक्चर होने वाला है? आज कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला है सुनील, लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप दोनों को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा क्लास? नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के कुछ टेस्ट लूंगा। टेस्ट? और जो उन टेस्ट को पास करेगा उनको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। सर हम क्या आपको सेकंड क्लास के बच्चे लगते हैं क्या? और रिवॉर्ड में आप दोगे क्या? वो जैसे पुराने मास्टर जी दिया करते थे पेन, वो? तुम लोगों को क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है उसको जानने के लिए जल्दबाजी मत करो सुनील। सर सीधा सीधा टॉपिक पे आइए ना। ठीक है भाई, सीधा सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मुद्दा ये है, अगर सुनील ने अपना टेस्ट पास कर लिया तो सुनील को मिलेगा मेरी वाइफ सरला। क्या बात कर रहे हो सर? और मीनल ने अगर अपना टेस्ट पास कर लिया
तो उसका रिवॉर्ड तो कुछ अलग होना चाहिए, क्यों मीनल? और उसका रिवॉर्ड होगा आपका ये टीचर। व्हाट से मीनल एंड सुनील? सर आप कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो? नहीं, गंदी गंदी बातें तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम में इंटरेस्ट नहीं है इस चीज को करने का तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुनील को तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा। सुनील, यस सर, तुम तो इस टेस्ट के लिए रेडी हो ना? ऑलरेडी रेडी सर। सोच लो मीनल, कोई जल्दी नहीं है, सोचो। सर मैं भी रेडी हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब आप दोनों उस टेस्ट को पास कर लेंगे। तो भाई देर किस बात की है, क्लास शुरू की जाए यस सर। प्लीज। हाँ भाई। अब इन दोनों बुक्स में जो पेज नंबर 36 है उसका लेसन नंबर 1 खोलिए और उसका लेसन नंबर 3 पढ़िए, उसको समराइज करिए और मुझे बताइए कि उस लेसन से आप लोगों ने क्या क्या सीखा। ये प्रकाश भी ना छुट्टी पे चला गया। अब जब तक वो नहीं आएगा तब तक सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मिनल और सुनील को जाके देख के आती हूँ क्या कर रहे हैं वो दोनों। चलो अच्छा है, जो बच्चे ठीक से क्लास भी नहीं अटेंड कर रहे थे और आज बुक्स लेके पढ़ रहे, बढ़िया है। एक काम करती हूँ, उन लोग के लिए दूध बना के लेके जाती हूँ, थोड़ा दूध पी लेंगे तो सही रहेगा। मीनल, सुनील, आप दोनों तैयार हैं? यस सर। तो टेस्ट शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। सुनील, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? सर इट्स H2O। H2O। राइट आंसर। यस। आपका रिवॉर्ड आपके लिए रेडी है। सुनील, कैसा लग रहा है रिवॉर्ड? अमेजिंग। मीनल, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, चांद पर लैंड करने वाले पहले इंसान का नाम बताइए। नील आर्मस्ट्रांग। अब जवाब सही दिया है तो तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। मीनल के बाद सुनील, तुम्हारे लिए अगला क्वेश्चन, ये बताओ कि इंडिया के नेशनल हेरिटेज एनिमल का नाम क्या है? I know this one. It's elephant. क्या बात है, राइट आंसर। एंड हियर इज योर रिवॉर्ड। मे आई कम इन मैम? अरे राकेश जी, आइए आइए प्लीज। थैंक यू प्लीज सर। मैम, प्लीज। Yeah. हाउ आर यू मैम? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली गुड। मैम, मैं आज आपसे सुनील और मीनल की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं वो डिस्कस करने के लिए आया हूँ। राइट। सुनील की जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, मीनल की भी है, लेकिन वो थोड़ी सी वीक है। बट नथिंग टू वरी अबाउट, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस पर ध्यान देंगे, थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो वो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेंगे। Yeah, thank you so much, Rakesh. You know, it's all because of you. And I'm also very impressed with the improvement. और इसी रीजन के लिए आई एम इंक्रीजिंग योर सैलरी 50,000 से मैं आपका सैलरी 75K कर रही हूँ। कैसा, लाइक, आर यू हैप्पी विद दैट? रियली मैम? यस, एब्सोल्युटली। मैम, थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे।
थैंक यू सो मच फॉर दिस स्वीट जेस्चर मैम, आई एम वेरी थैंकफुल. नो प्रॉब्लम. थैंक यू मैम. Yeah. मैम मैं थोड़ी सी इजाजत चाहता हूँ. श्योर श्योर प्लीज. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू. हैव अ नाइस डे मैम. थैंक यू. तू क्या कर रहा है यहाँ? मैं तो बाहर घूम रहा था, तू यहाँ बाथरूम में. तो मैं नहा रही थी ना. तूने वो बुक मंगाई थी ना, मैं लेकर आ गया, बाहर शेल्फ पे रख दिया मैंने. अरे मुझे वही वाली बुक चाहिए थी. थैंक यू सो मच. हाँ यार, लग रहा है तू सरला को याद कर रहा था, लेकिन माल तो वो भी कड़क है. पर मुझे ना सर को अपने पीछे पागल करके रखना है. चल अब मैं जाती हूँ, मुझे चेंज करना है. मेरी बहना तो तेरी है लेना. सरला 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 सरला, आज मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. ऐसा क्या हो गया जो इतना खुश हो? ऐसे नहीं, अब तुम सोच के बताओ कि आज मैं इतना खुश क्यों हूँ. नहीं मुझे नहीं पता, आप ही बताइए. अरे सरिता जी ने मेरी ट्यूशन से खुश होकर मेरी पगार 75,000 रुपए कर दी है. क्या? 75,000? 75,000. ओ हेलो हेलो, आराम से मेरी बीवी, आराम से आराम से आराम से. यार फिर तो आप ऐसे ही 2-3 नीना और सुनील ढूंढ लीजिए, फिर तो हमारा काम हो ही जाएगा. ना ना ना, लालच नहीं, जो भी करेंगे धीरे धीरे करेंगे. लालच बुरी बला है. 75,000. मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं उन दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊं, और आप लोग ऐसे ही मेरा साथ दीजिए. चाहती हूँ थोड़ा सोने से पहले उन लोग को देख के आती हूँ. क्या चल रहा है? मेरा दिमाग खराब रहता है क्या? जब देखो तब मेरे सर पे आके खड़े रहते हो. अभी भी गुस्सा है क्या? ये देख तेरे लिए क्या लाया, मेडिसिन. उसको 72 आवर्स में खाना है, वरना बच्चा हो जाएगा तेरा. थैंक गॉड. अब दवा खा ही ली है तो एक राउंड हो जाए. दिमाग खराब है तेरा? बार बार मेडिसिन खा के मुझे अपना बॉडी खराब नहीं करना है. मैं मजाक कर रहा हूँ, बस सेक्स रियल में करना है मुझे. और वो करने के लिए ये देख मैं क्या लाया. कॉन्डम? हाँ, और तेरा फेवरेट फ्लेवर. अब तो करेगी ना? तो पालन करूंगी. एक तोले सोने की चेन, राजा जी के लिए नया ब्रेसलेट सोने का, और मेरे लिए नई 3 पीस नाइटी, और राजा जी के लिए नया सूट. एक तोले सोने की चेन, 3 नाइटीज, ब्रेसलेट, सूट. क्या बात है धर्मपत्नी जी,
बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रही हो। हाँ, वो सोचा थोड़ी फ्यूचर प्लानिंग कर। इतनी जो लंबी चौड़ी तुम प्लानिंग कर रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथों में कोई कुबेर का खजाना जो है ना, वो हमारे हाथ में लग गया है। भूलना मत कि मेरी पगार जो है ना, केवल 75,000 रुपए है। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन खैर छोड़िए, वक्त आने पर सब पता लग जाएगा मेरे पतिदेव। लाइए। मतलब छोड़िए, मैं आपके लिए एक गिलास दूध लेके आती हूँ, मलाई मार के। अच्छा, दूध मलाई मार के। अच्छा अच्छा। इससे पहले कि आप कुछ बोले, हम दोनों कल रात के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हाँ मम्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। दोनों जाने अनजाने में गलत रास्ते पे चले गए थे। बट नाउ वी रियलाइज्ड। ठीक है बच्चों, अगर तुम लोग को अपना गलती का रियलाइज हो गया है तो मैं तुम लोग को माफ कर देती हूँ, लेकिन आगे से याद रखना ऐसी गलती नहीं दोबारा होना चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं। थैंक यू मम्मा। वाह भाई वाह, क्या प्लान बनाया तूने। एक तरफ माँ के नजर में अच्छे बन गए और उधर क्लास में कुछ और ही मजे हैं। अभी इतना दिमाग चलाना ही पड़ेगा ना, आखिर बात जो सेक्स की है वो भी तेरे साथ। पागल है क्या, कर के करीब है। अम्मा ने देख लिया ना तो बैंडी बज जानी है। लगता है मालकिन अभी भी नहा के गई है। अपनी किस्मत में कहा, बस इसी से चलाना पड़ेगा। प्रकाश, हाँ मालकिन। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस मेरा टिफिन रेडी है कि नहीं? जी तैयार है, लेके आऊं? ठीक है, तुमको पता है ना मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। जी हाँ। अब मालकिन, मैं सुबह जब काम कर रहा था ना, तो मैंने देखा कि लिफाफा आया हुआ। दिखाओ। जी। ठीक है, जाओ तुम टिफिन लेके आओ। क्या बात है मालकिन, आप इस पर्चे को पढ़कर बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। खुशी की बात है क्योंकि तुम्हारे सुनील बाबा और मीनाल बेबी का प्रोग्रेस रिपोर्ट आया है और ये बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, ये तो चमत्कार हो गया मालकिन। वो तो है, पर इसका सारा श्रेय जाता है राकेश जी। एक काम करो, तुम जल्दी से एक मिठाई का डब्बा लेके आओ, मैं जाते टाइम पे उन लोग को देके हो जाऊंगी और थैंक यू बोल के जाऊंगी। ये लीजिए, ये, अभी लाया मैं। कांग्रेचुलेशन सुनील, कांग्रेचुलेशन मीनल। कल मैंने तुम दोनों के कॉलेज में फोन किया था और मुझे वहां से पता चला कि तुम दोनों का प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड, वेरी प्राउड बोथ ऑफ यू। तो वो सब तो ठीक है, पर आप अपनी एक बात भूल रहे हैं। क्या? यही कि आप मुझे रिवॉर्ड देंगे और रिवॉर्ड में मुझे मीनल चाहिए। बिल्कुल, प्रोग्रेस किया है तो रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। बिल्कुल।